नीचे पे नीचे इधर भी तो आएंगे। गुड इवनिंग, आवाज आ रही? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है सभी को? हाँ, बढ़िया एकदम। आप बताइए। जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सभी मस्त? इंडिया पाकिस्तान, क्या करें। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया। हल्के में ले लिया पाकिस्तान, हल्के में ले लिया।
आयुष बोल रहा बॉम्ब बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए। भी और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करनी थी, इंडिया ने हल्के में ले लिया। वीडियो नहीं आ रही क्या? ठीक है ठीक है। अब आ रही है क्या वीडियो? अब आ रही है क्या वीडियो? बेटा बाप से आगे निकल गया। हाँ कोहली 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 तो बड़े मैच में परफॉर्म करता ही है। चलिए स्टार्ट करें क्या? बहुत बुरी तरीके से आ रही है ना इंडिया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जय जिनेंद्र विधि। चलिए स्टार्ट करें। समेशन ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। जीपी में अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन वगैरह देखी थी, कुछ क्वेश्चंस किए थे जीपी के, ठीक है। अब हम देखेंगे समेशन ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। हाँ वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ गए क्या सभी लोग? एक भी विकेट नहीं गिरा, एक भी विकेट नहीं गिरा पाए। रोहित शर्मा नहीं चला है। चलिए स्टार्ट करें क्या? लोग कह रहा विकेट क्या? कैप्टन गलत था, कैसे बनाना था कैप्टन? चलिए उड़ाना होगा उड़ा देंगे पाकिस्तान को। केएल राहुल को कैप्टन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समेशन ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। जैसे हमने देखा था एपी में, समेशन ऑफ एन टर्म ऑफ एपी आपका क्या था? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला था समेशन ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ऐसे सिमिलरली अगर आपकी टर्म्स अगर जीपी में है, AR AR², इस तरीके से अप टू ARn-1, तो इनके समेशन का फॉर्मूला अब हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये मान लीजिए ये आपका जीपी है, इसका सम देख रहे हैं हम, AR ये टर्म्स हैं आपकी AR³ अप टू लास्ट टर्म क्या होती है आपकी ARn-1, ये, ठीक है। अब किया क्या, अब नेक्स्ट का जो प्रूव है वो हम देखेंगे। समेशन जो फॉर्मूला आता है आपका समेशन ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी का, इसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी ये जो इक्वेशन है इसमें r से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और r से मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म शिफ्ट करके हम इसे लिखेंगे। जैसे इस पूरी इक्वेशन में r से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो पहली टर्म आपकी क्या बनेगी, AR बनेगी, तो AR को इसके नीचे लिखेंगे AR, फिर दूसरी टर्म आपकी AR² बनेगी, तीसरी टर्म आपकी AR³ बनेगी, और इसके नीचे आपका ARn-1 आएगा, और जो लास्ट टर्म बनेगी, क्योंकि आपने r से मल्टीप्लाई कर दिया है पूरी टर्म में, पूरी इक्वेशन में, तो ये टर्म आपकी लास्ट टर्म a इंटू AR⁴n बनेगी, ठीक है। हाँ अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है कि ये जो आपकी इक्वेशन है, ये इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन बोल दें और इसे सेकंड इक्वेशन बोल दें, तो सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इसे 1 बोल दूं, मैं इसे सेकंड बोल दूं, तो 1 - 2 करेंगे हम, तो s माइनस एस आर आएगा यहाँ से। अब ध्यान से देखिए, ये जो टर्म्स हैं आपकी और ये जो टर्म्स हैं, ये तो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, ये जो टर्म्स हैं और ये जो टर्म्स हैं AR वाली, ठीक है, ये तो पूरी कैंसिल हो जाएगी। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से आपका क्या बचेगा, a बचेगा, और यहाँ से a इंटू r⁴n बचेगा, यहाँ से a और माइनस AR⁴n, इस तरीके से। क्लियर है? हाँ सॉरी मैंने लिखा नहीं, हम लिख देते हैं इसमें, summation of n terms of a GP, summation of n terms of a GP, ठीक। तो यहाँ से ये जो आया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से s कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा s1 - r
और यहाँ से a कॉमन लेने के बाद आपके पास मिलेगा 1 माइनस आर टू द पावर n। तो यहाँ से ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है Sn का a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n 1 माइनस आर। ये समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का आपका फॉर्मूला है। ठीक है, a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है और r क्या है आपका कॉमन रेशियो। a क्या है फर्स्ट टर्म है, r आपका कॉमन रेशियो है। ठीक है, आप वो भी कर सकते हो, आलोक 2 माइनस 1 भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला आ जाएगा समेशन ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। ए आपका क्या है फर्स्ट टर्म, आर आपका कॉमन रेशियो। ठीक है, एन टर्म के लिए आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आपकी जो टर्म्स हैं, ठीक है, अब हम देखेंगे इनफाइनाइट टर्म्स हो, हाँ आर से मल्टीप्लाई किया है हमने, सेकेंड इक्वेशन में आर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ठीक है, तो प्रियांश आपका देखो लास्ट nth टर्म क्या होता है, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 होता है nth टर्म जीपी का, और इसमें r से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू आर टू दी पावर n आएगा, a इंटू आर टू दी पावर n। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब अगर आपका जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो अगर नेक्स्ट हम देखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, नेक्स्ट देखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। एसएन इसलिए लिखा है कि एन टर्म्स के लिए है, आपका एन टर्म्स के लिए। ठीक है, एन टर्म्स के लिए इसलिए एसएन। ठीक है, जैसे 2 टर्म का अगर सम निकालना है आपको तो आप n की जगह 2 पुट कर देंगे, 3 टर्म्स का सम निकालना है तो n की जगह 3 पुट कर देंगे। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, ये देखिए, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, तो आप बोलोगे कि सर इनफाइनाइट टर्म्स का सम तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हर जीपी का आपका इनफाइनाइट टर्म का सम हम नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ हम उन्हीं जीपी का निकाल रहे हैं जो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज हो रही है मतलब फर्स्ट टर्म है, तो उसके बाद जो सेकंड टर्म आएगी वो उससे छोटी आएगी, थर्ड टर्म जो आएगी उससे और छोटी आएगी, फोर्थ टर्म जो आएगी वो और छोटी आएगी। मतलब हम जो फार्मूला जो जीपीस देखेंगे वो कुछ इस टाइप के देखेंगे कि मान लीजिए आपका फर्स्ट टर्म 1 है, फिर सेकंड आपका हाफ हो गया, फिर 1/4 हो गया, फिर 1 बाय आपका 8 हो गया, फिर 1 बाय आपका 16 हो गया, इस तरीके से। तो देखो ये जो टर्म्स है वो डिक्रीज होती जा रही है, आपकी डिक्रीज होती जा रही है और छोटी 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 होती जाएंगी। तो इन इन सारी इन टाइप की जो जीपीस है जिनमें आपका कॉमन रेशियो जो है वो -1 to 1 के बीच में है, जो आपका कॉमन रेशियो है -1 से 1 के बीच में, उन टाइप की जीपीस में, उन जीपीस में, हाँ ठीक है, उन टाइप की जीपीस में हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपका जो r -1 से 1 के बीच में है, कॉमन रेशियो अगर -1 से 1 के बीच में है, तो आपकी जो टर्म्स है, देखिए यहाँ पर जो r आ रहा है आपका इस जीपी में, देखिए जो r आ रहा है वो कितना हाफ आ रहा है। ठीक है, तो एक से छोटा है, ये एक से छोटा है आपका कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो अगर एक से छोटा होता है तो टर्म्स आपकी डिक्रीज होती जाती हैं, आगे करके डिक्रीज छोटी होती जाएगी और छोटी 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 इस तरीके से। तो अगर r आपका -1 के 1 के बीच में है तो उस केस में हम हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसी जो ये फॉर्मूला है हमारा एन टर्म्स का, इसी से हम देखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म की। अगर हम एन की जगह इनफाइनाइट पुट करते हैं और जो आपका आर है वो -1 से 1 के बीच में हो, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा। तो देखिए, अगर आपका ये इनफाइनाइट टर्म के लिए ए और यहाँ पर जो आर है वो आपका आर टू द पावर एन इनफाइनाइट अगर पुट करो इधर पर, और 1 माइनस आर, और आर अब जो है आपका वो क्या है -1 से 1 के बीच में है। तो यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ एक बार, देखिए ये जो अगर फॉर्मूला है आपका एस एन का आर टू द पावर एन 1 माइनस आर। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं r की जगह -1 से r अगर जो है आपका कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है और आपका n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो r टू द पावर n की जो वैल्यू होगी, r टू द पावर n की वैल्यू जो होगी वो 0 की तरफ जाएगी। ठीक है, इफ r -1 के 1 के बीच में है और n आपका इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो r टू द पावर n की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका r जो है अगर -1 के 1 के बीच में है और उसकी पावर बहुत बड़ी कर दे रहे हो आप, ठीक है, तो वो एक नंबर 0 की तरफ जाएगा। इससे अगर 1/4 की पावर में इनफाइनाइट कर दूं तो ये क्या आएगा 1/4 की पावर इनफाइनाइट, और 4 की पावर इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर है।
ठीक है, और उसके डिनोमिनेटर में अगर है वो नंबर, तो ये पूरी टर्म आपकी क्या होगी, 0 बनेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर r आपका -1 से 1 के बीच में और उसकी पावर n है, और n अगर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, हाँ 0 मान लेंगे उसे हम, तो आपका ये r⁴ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, यहाँ से ये 0 हो जाएगा तो इधर 1 ही बचेगा, तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा a/1 - r। ठीक है, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, ए क्या है फर्स्ट टर्म, और आर क्या है कॉमन रेशियो उस जीपी का, कॉमन रेशियो। क्लियर, ये आपका इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बन गया। इनफाइनाइट जीपी के टर्म्स को आर 0 हो सकता है, हाँ आर 0 हो जाएगा तो आपकी सिर्फ एक ही टर्म रहेगी अब है जीपी में। ठीक है, इस तरीके से। हाँ एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, आप करिए इसे। देखिए जैसे अगर आपकी एक जीपी है, ठीक है, एक जीपी है आपकी 1 1/3 1/9 1/27। ठीक है, इसका हमें इनफाइनाइट सम निकालना है, इस जीपी का इनफाइनाइट सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, इसकी फर्स्ट टर्म आपकी 1 है। देखिए, ठीक है, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, ये निकालना है, इनफाइनाइट सम निकालना है। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है आपका, तो फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, और कॉमन रेशियो जो है वो 1/3 है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो आपका -1 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या हो जाएगा, a/1 - r हो जाएगा, a/1 - r हो जाएगा। तो आपका a कितना है, 1 है, और r कितना है, 1/3 है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितना आ जाएगा, 3/2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? हाँ, r⁴n को हम 0 पुट कर दिए। ठीक है, अगर n आपका इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, n को अगर इनफाइनाइट बोल रहे हैं, हाँ n टर्म्स के लिए अलग होगा। तो चलिए क्वेश्चन करिए। ठीक है, ये एक जीपी है, इसका n टर्म्स का फॉर्मूला लिखिए आप। ठीक है, ये आपकी जीपी है 2 4 8 16, इसका n टर्म का फॉर्मूला फाइंड एसएन, ये निकालना है। करिए चलिए सभी, इसका ये जो फार्मूला देखा ना हमने अभी n टर्म्स के लिए, n टर्म्स के लिए ये फार्मूला है आपका। ठीक है, इस पे भी आप इस तरीके से कर लीजिए। तो इसका बताइए n टर्म्स का, फाइंड एसएन, n टर्म्स के लिए बताना है आपको। इंडिया न्यूक्लियर अटैक क्यों करेगा पाकिस्तान पर आलोक? हार गए तो क्या हो गया, आप जीतेंगे भी। स्ट्रीक टूट गई ना इंडिया की 5-1 वाली। एसएन का फॉर्मूला लिखना है आपको n टर्म्स के लिए। तो n टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके लिए, देखो a कितना है आपके पास, 2 है, और r भी कितना है आपके पास, 2 है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 - r⁴n अपॉन 1 - r, ये होता है। ठीक है, a आपका 2 है और r आपका 2, तो 2 की पावर n आ जाएगा इधर, और इधर कितना आ जाएगा, 1 - 2। ठीक है, तो ये 1 - 2 आपका -1 हो जाएगा, तो ऊपर ये -1 हो जाएगा, और इसे -1 को अंदर भेज दें, 2n -2 हो जाएगा, 2n -2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है क्या? अच्छा, ये इधर 2 भी आएगा एक। ठीक है, इधर आपको एक 2 भी आएगा, सॉरी। n+2 सर, 2 पावर n+1, हाँ n+1 लिख दीजिए इसे, आप n+1 भी लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर n+1 -2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है क्या? आर देखिए आप,
राजीव देखिए आर आपका देखो 2 है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो आर आपका 2 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं a2/a1, सेकेंड टर्म आपकी 4 है और फर्स्ट टर्म आपकी 2 है, तो यहाँ से देख सकते हैं आर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बस यही आंसर होगा आपका, हाँ यही आंसर होगा। अब यहाँ पर उसने अगर आपसे पूछ लिया होता कि 50 टर्म का सम बताइए, तो n की जगह आप 50 पुट कर दोगे। ठीक है, लास्ट में नहीं आया, देखो आपने a आपका 2 आ गया है, फर्स्ट टर्म आपकी 2 है, कॉमन रेशियो आपका 2 है। ठीक है, SN का फॉर्मूला लिखना है आपको, तो a 1 माइनस r टू दी पावर n, 1 माइनस r, यही फॉर्मूला देखा था हमने, तो a की जगह 2 पुट कर देंगे और r की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 2 टू दी पावर n, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस, और 1 माइनस 2 की पावर, अब माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू टू दी पावर n, और ये माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए। When the sum of an infinite numbers of GP is 15, the sum of an infinite number of terms of GP is 15 and the sum of their square is 45. Find the series. तो एक GP है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम आपने निकाला, उसका वो 15 आया, फिर आपने क्या किया, उसी जीपी की हर एक टर्म का स्क्वायर कर दिया, हर एक टर्म का स्क्वायर कर दिया, तो एक नई जीपी मिल गई आपको। ठीक है, तो फिर उस जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का आपने सम निकाला, वो 45 आया, तो जो ओरिजिनल जीपी थी वो बतानी है, वो क्या होगी आपकी। जिस छुट्टियों में बिल्कुल मतलब मस्ती, एकदम मस्ती भी मत करना, छुट्टियों में आपके पास काफी टाइम मिलेगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि जो आपका बैकलॉग है, ठीक है, कि कुछ छूटा हुआ है, कुछ चीजें अगर ऑडिटिंग में दिक्कत है या फर्म में दिक्कत है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं अगर उसमें कोई दिक्कत है, तो उनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बढ़िया से इन छुट्टियों का आप एक पॉजिटिव तरीके से अगर यूज करें इनका, ठीक है, तो अच्छे से इनका यूटिलाइज करिएगा। ठीक है, छुट्टियों में थोड़ा टाइम टेबल बना लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा रोज जरूर पढ़िएगा। ठीक है, हाँ मन बोलिए। तो ये SN is equals to 2 to the power n plus 1 कैसे हुआ? 2 की पावर यहाँ पर देखिए 1 है और इसकी पावर n है, तो ऐड हो जाएंगे ना, पावर बेस सेम है तो। यस सर। ठीक है, हो गया क्या ये? हाँ जबरदस्त सही आ रहा है आपको, बिल्कुल सही आ रहा है। विंटर वेकेशन तो नहीं होंगी, लेकिन विंटर वेकेशन तो नहीं होंगी। केविन, हाँ सही आ रहा है केविन, आपका भी, जयवर्धन आपका भी सही आ रहा है। स्टार्ट करें क्या, या आप लोग कर रहे हैं? स्टार्ट करें।
हाँ, दिवाली की छुट्टी होगी बस, फिर आपके शायद जो आपके कोर्सेस वगैरह हो जाएंगे। और +-1 नहीं आ रहा है, यूज गलत आ रहा है आपका। हाँ, आकांक्षा आपका सही है एकदम। हाँ, केविन सही है आपका। आयुष राज गलत आ रहा है आपका। स्टार्ट करें क्या? हाँ, आलोक सही है आपका। देखते हैं, स्टार्ट करें। देखिए क्या बोला है कि आपकी जीपी है इनफाइनाइट जीपी, तो मान लेते हैं ये आपकी जीपी ए आर ए आर ए आर स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसका सम निकालना है। ठीक है, तो सम इसका आपको 15 दिया हुआ है। देखिए सम कितना देखे दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ, सॉरी फाइंड नहीं है ये, द सम ऑफ है ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये फाइंड नहीं आएगा। ठीक है, फाइंड नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में गलत लिख दिया था, ये फाइंड नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा था। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी इज इतना, तो वो सीरीज निकालनी थी आप। ठीक है, तो ये आपकी देखिए एक सीरीज है, मैंने ये मान लिया कि ए आर स्क्वायर ये आपकी एक जीपी है, और उसका सम आपको इनफाइनाइट नंबर्स टर्म्स का सम आपको 15 दे रखा है। तो एस इनफाइनाइट कितना होता है आपके पास, आपको पता है 1 a/1 - r, वो आपको 15 दे रखा है। ठीक है, और फिर बोला कि इसकी हर एक टर्म्स का स्क्वायर कर लिया आपने, मतलब ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 इस तरीके से। तो अब आपकी एक नई जीपी आ गई, तो एक जो नई जीपी आई है इसका अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना, वो 45 आया है। ठीक है, तो अब एस इनफाइनाइट इसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म मतलब ए स्क्वायर, और इसका आर कितना हो गया है, आर स्क्वायर हो गया है इसका आर, तो 1 - r² वो कितना हो गया आपके पास, वो आपके पास 45 दे रखा है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन ये है आपके पास। दूसरी इक्वेशन ये है, तो दो अननोन है ए और आर, वो निकालना है आपको। तो देखिए a/1 - r = 15, और यहाँ से आपकी दूसरी इक्वेशन है a²1 - r² = 45। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, a और इधर 1 - r, और ये 1 + r = 15। ठीक है, सॉरी 45, ये लिख सकता हूँ। देखिए ये यहाँ से a और ये 1 - r² को a² - b² वाले फॉर्मूले से 1 - r 1 + r इस तरीके से स्प्लिट करके लिख दिया। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है a/1 - r, a/1 - r जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 15 है। 15 पहले से ही हमारी आ चुकी है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम क्या पुट कर सकते हैं, 15 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू 15 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से 45 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका a/1 - r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और आपके पास इसको थर्ड इक्वेशन बोल देना है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो थर्ड इक्वेशन है, इसको अगर आप डिवाइड कर दें, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, a/1 - r = 15 है, और आपके पास जो थर्ड इक्वेशन जो आई है वो इतनी आई है। तो अगर इसे डिवाइड कर दें, अगर हम तो डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको थर्ड, तो फर्स्ट अपॉन थर्ड, तो क्या आ जाएगा, इधर एलएचएस में आपका क्या आएगा, 1 + r/1 - r, और इधर आएगा 5। तो यहाँ से आपका 1 + r = 5 - 5r आ जाएगा, यहाँ से 6r = 4 आ जाएगा, और r की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। r की वैल्यू 2/3 आ गई। अब इस इक्वेशन में, किसी फर्स्ट इक्वेशन में या थर्ड इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में r की वैल्यू 2/3 पुट कर देते हैं, वहां से आपका a आ जाएगा। तो r की वैल्यू इसमें 2/3 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 3a = 15, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो a 5 आ गया आपके पास, और r आ गया, तो हम जीपी निकाल सकते हैं स्टार्टिंग वाली। ठीक है, तो जीपी क्या होगी आपके पास, a r स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जीपी होगी। तो a कितना है आपके पास, 5 है, तो a r कितना आएगा, a 5 है, और आपका r कितना है, 2/3 है, तो ये आ जाएगा। फिर r आपका 2/3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, तो ये आ जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 10/3, और ये हो जाएगा 20/9। तो इस तरीके से आपकी ये जीपी आ जाएगी। क्लियर है क्या? ठीक है, इसमें कोई डाउट? हाँ आर्यन बोलिए।
फिर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम लोग ने सीरीज तो लिख ली a प्लस ए आर स्क्वायर मतलब फर्स्ट इक्वेशन में, और फिर a को कॉमन ले लिया, फिर अंदर कॉमन में आ जाएगा, फिर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, फिर उसको एक डिवाइड कर दिया, a इक्वल टू 15 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब ऐसा आ जाएगा। फिर उसमें दूसरे इक्वेशन जब लिखेंगे ए स्क्वायर कॉमन ले प्लस लेंगे, इसका जी ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और 1 प्लस आ जाएगा वो, और फिर ए की हाँ वैल्यू तो पुट कर हाँ तो बात तो वही होगी आपकी, वैसे अल्टीमेटली वही होगा। जी। ठीक है, हाँ कर सकते हैं। ठीक, म्यूट कर लीजिए। ठीक, ठीक है, ये क्लियर है आपको? और किसी को कोई डाउट? दिवाली के पहले कोशिश करेंगे, दिवाली के पहले तो शायद ही हो पाए खत्म। ठीक है क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस तो मिली नहीं है, और इस वीक में सिर्फ 3 ही क्लास है, तो शायद ही हो पाए ये खत्म। चलिए एक बार और देख लीजिए, जिसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म ऑफ जीपी इज 15, कि जो आपकी एक जीपी है उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम आपको 15 दिया हुआ है। फिर आपने किया एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। फिर आपने क्या किया, उस जीपी के सारे टर्म्स का स्क्वायर कर लिया, तो एक नई जीपी मिल गई है, उसका जो सम निकालना वो आया है जो 45 आया है। तो आपने जीपी अज्यूम कर ली ए आर स्क्वायर, तो इसका सम आपको 15 दे रखा है, फिर आपने स्क्वायर कर दिया इसके सारे टर्म्स का, तो एक नई जीपी बन गई, इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम ये हो जाएगा, वो 45 दे रखा है। तो पहली इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई, तो दो इक्वेशन आपके पास, दो अननोन ए और आर। तो यहाँ से अगर इसको देखें सेकंड इक्वेशन को, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और कुछ लोग अगर ऐसा करना चाहें इस इक्वेशन का स्क्वायर करके फिर डिवाइड कर दें तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 45 आ जाएगा, और यहाँ से ए अपॉन 1 माइनस आर इंटू ए अपॉन 1 प्लस आर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू आपको देखिए पहली इक्वेशन से आ गई, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो यहाँ 15 पुट कर देंगे, और ए अपॉन 1 प्लस आर की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन बोल रहे हैं इसे, और इसे फर्स्ट बोल रहे हैं, तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का यूज करके हमने फर्स्ट से डिवाइड कर दिया थर्ड इक्वेशन को, यहाँ से तो ये मिल गया, तो आर की वैल्यू 2/3 आ गई। तो आर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन यहाँ पर पुट कर दिया इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो ए आपके पास 5 आ गया। अब आपको पता है कि जो जीपी है वो क्या है, ए आर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू 2/3 हम पुट कर देंगे, वहां से आपकी जीपी आ जाएगी। सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब कि हमने उनके टर्म्स का स्क्वायर कर दिया और फिर सम निकाल लिया, जो आपकी जीपी है ना उसको स्क्वायर कर दिया सारे टर्म्स का। ठीक है तो राजवीर आप कहीं से पढ़ लीजिए, जीपी तक तो पढ़ना पढ़ लिया, एचपी कहीं से आप पढ़ लीजिए, एचपी बस थोड़ा सा देख लीजिए अगर बुक में है तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। राजवीर बोल रहे हैं क्या केवी पाई का एग्जाम है, केवी पी पाई का, उसमें एचपी भी आ रहा है। दिवाली पे आपकी एक वीक की छुट्टी है ना आशीष? हाँ मॉड्यूल में है ना एचपी, देव शर्मा बिल्कुल है एचपी, आप देख सकते हैं वहां से। चलिए चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन। ठीक है, सम find the sum s equal to 9 plus 99 plus 999 up to 999 n टर्म्स। ये कितने हैं n टर्म, n टाइम्स है, n टाइम्स 999 कितने टाइम्स लिखा है, n टाइम्स लिखा है, इसका सम निकालना है आपको। ठीक है केवी पे पीवीआई की तैयारी आप ऑनलाइन ही कर पाओगे, कहाँ से करोगे? बुक्स वगैरह अवेलेबल होंगी मार्केट में, वहां से कर लीजिए, ऑनलाइन अगर कोई प्लेटफॉर्म है वहां से कर लीजिए, यूट्यूब वगैरह से कर लीजिए। एलन भी करवाता है केवी पीवीआई की तैयारी, अगर वो आप कोर्स लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधर गई, कैसे सुधर गई? आकाश बताइए।
मैच जीत के। नहीं, एलन तो अगर आप कोर्स लोगे तब लेक्चर देगा, अगर केवीपीवाई का कोर्स लोगे अगर आप। एन टाइम्स है ये, 9 एन टाइम्स नहीं है, एन टाइम्स, ठीक है। 9 एन टाइम्स नहीं, ये एन टाइम्स है। ये इधर 999 अब 9 तक जाएगा, कितनी बार है ये, एन टाइम्स है। ब्लैंक चेक मिला है क्या? ब्लैंक चेक नहीं मिला। चलिए स्टार्ट करें क्या, ये हो रहा है क्या, आप कर रहे हो क्या ट्राई? आर क्या है, आर क्या है, आर देखिए आप, आर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। चलिए देख लीजिए, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है ये आपका, शायद ही देख लीजिए सभी इसको कैसे अप्रोच करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी अप्रोच को आप लगाना, ठीक है। ठीक है, देखिए कॉमन रेशियो आपका 11 नहीं आएगा, कॉमन रेशियो 11 नहीं आएगा। अगर कोई बोल रहा है कि कॉमन रेशियो अगर 11 तो वो गलत। 9 सर को, हाँ 9 कॉमन लेंगे, हाँ किसी किसी का आ रहा है आंसर, शायद नेट पर सर्च कर लिए। आकांक्षा का सही है, केविन का भी सही है, ठीक है। देखिए यहाँ से हम सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे, ठीक है। 9 कॉमन लेंगे तो आपका अंदर क्या आएगा, 1 11 और ये 1 1 1, इस तरीके से ये आता जाएगा, ठीक है। और ये कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से अब जो 1 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, और जो 11 लिखा है उसको लिख सकते हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ 9 1, हाँ ये जो 10 लिखा है S9, और ये जो 11 लिखा है इसको लिख सकते हैं 10, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, 9 कॉमन लिया है कुछ, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर 9 नहीं, 9 कॉमन नहीं लेंगे, सॉरी 9 कॉमन नहीं लेंगे, 9 से तो आपका नहीं होगा, 9 कॉमन नहीं लेंगे। देखिए इसको डायरेक्ट लिखते हैं, 9 को लिखते हैं 10 माइनस 1, और इसको लिखते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ देखिए सभी, और यहाँ लिखते हैं 10 क्यूब माइनस 1, इस 9 तो ये क्या हो जाएगा आपका, 10 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, 10 की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, अब जो आपका 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब इसको अलग लिख लेंगे, और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितनी बार आ रहा है आपका, n टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 10 प्लस 10 स्क्वायर और ये 10 क्यूब, इस तरीके से, और ये 1 कितनी बार आ रहा है आपका, n टाइम्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस n टाइम्स आ रहा है, और माइनस आ रहा है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो ये माइनस n हो जाएगा। और इसका सम निकाल लेंगे n टर्म्स के लिए, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब का सम क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, इसकी फर्स्ट टर्म a है, सॉरी 10 है, और r आपका 10 है, तो Sn कितना हो जाएगा इसका, a मतलब 10 और 1 माइनस r टू द पावर n और 1 माइनस 10, ये आ जाएगा, और माइनस n ये आ जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका 10/9, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n, ये आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, एक और बार देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ था 9 9 99 999, तो सबसे पहले 9 को हमने 10 माइनस 1 लिखा, 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1 लिखा, और 999 को 10 क्यूब माइनस 1 लिखा, इस तरीके से। और ये जो n टाइम्स लिखा था n, इसको 10 टू द पावर n माइनस 1 लिखा। फिर जो सीरीज है आपकी 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, तो इसको एक साथ लिख लिया, और ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितने बार आ रहा था, n टाइम्स आ रहा था, उसको अलग लिख लिया माइनस n। फिर ये जो सीरीज है आपकी 10 10 स्क्वायर, ये जीपी में है, तो इस जीपी का n टर्म्स का हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसमें a आपका 10 हो जाएगा और r 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये Sn का फॉर्मूला, एक्चुअल वैल्यू तो n आपको कोई बोलेगा ना, एक्चुअल वैल्यू तो n अगर कोई फिक्स कर देगा, जैसे अगर आपको बोलो 5 टर्म्स, आपकी सीरीज में 5 टर्म है, तो उसको Sn की जगह आप 5 पुट कर दोगे। उसने पूछा 100 टर्म है, तो n की जगह आप 100 पुट कर दोगे। तो ये वेरी n पे फॉर्मूला आया है। हाँ अनन्या बोलिए, अनन्या बोलिए।
सर ये जो आप लास्ट में लिखे हैं 10 इंटू 1 - 10 का पावर n, तो इसका जो आंसर 10/9 कैसे है सर? ये तो 10/-9 ना होगा। 10/, हाँ -9 ना तो होगा। 1 हाँ - 10 तो माइनस। हाँ -9 होगा। उसको माइनस को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इसको भी तो चेंज कर दिया मैंने, देखो ऊपर इधर क्या? अच्छा अच्छा सर, उस ये, हाँ ठीक है। ठीक है, ऊपर चेंज कर दिया ना मैंने। इधर ये जो माइनस यहाँ से आया उसको इधर ले गया हूँ, तो ये 10n-1 इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। समझ गए सर, समझ गए। हाँ हाँ महक बोलिए। सर हम लोग इस सम को ऐसे तोड़ बीच में मतलब ब्रेक करके क्यों कर रहे हैं? इसको हम लोग नॉर्मली क्यों नहीं कर सकते? नॉर्मली इसलिए नहीं करेंगे कि देखिए आप यहाँ से कॉमन रेशियो, ये जीपी में नहीं है ये टर्म्स, ये सारी टर्म जो है वो आपकी जीपी में नहीं है, तो इसे आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 11 आएगा, लेकिन इससे आप डिवाइड करेंगे तो वो 11 नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो कुछ आ नहीं रहा है, ये टर्म्स आपकी जीपी में नहीं है, जीपी में नहीं है तो जीपी का फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आपने ये मैनिपुलेशन किया तो वहां से ये जो सीरीज बनी वो जीपी में आ गई आपकी, ठीक है। हाँ आकाश बोलिए। सर ये हमने -n क्यों किया है? -n इसलिए किया है कि देखो यहाँ से एक -1 आ रहा है, यहाँ से एक -1 आ रहा है, यहाँ से एक -1 आ रहा है, और ये कितनी बार है? n टाइम्स है, तो ये -n हो जाएगा। -1 कितनी बार आ रहा है? n टाइम्स आ रहा है, तो -n, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी n है ना, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। ठीक है सर, बैकअप क्लास क्या है? नोटिस बोर्ड सेक्शन में दिखा है, उसमें आज की डेट से 31 जनवरी तक का पीरियड है और उसमें चैप्टर है, तो बैकअप क्लास आपकी लग रही होगी। बैकअप क्लास मतलब जो पहले के आपके चैप्टर्स हो चुके हैं उनकी क्लासेस लगेंगी, ठीक है। जैसे आपका एफओएम हो गया है, क्वाड्रेटिक हो गया है, उसकी क्लासेस वगैरह चलेंगी, तो वो आप देख सकते हो। हाँ आकाश, आपको डाउट है क्या? अच्छा, जिसके डाउट क्लियर हो गए वो हैंड डाउन कर लीजिए। नहीं 9 कॉमन लेके नहीं होगा, 9 कॉमन लेके नहीं होगा उज्जवल कांत, उससे नहीं हो पाएगा। 9 कॉमन लेंगे अगर आप तो 1 1 माना आएगा, वो भी आपका जीपी में नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। लास्ट वाला ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है ना, ये 1 - 10 को मैंने -9 लिख दिया और इस माइनस को ऊपर मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 10/9, 10⁻n-1, और -n तो ये पहले से ही था, वो -n हो जाएगा। हाँ सौरभ बोलिए। सर जैसे कि आपने ये -1 n टाइम्स है, तो आपने उसे -n ले लिया। अगर सर इसमें -3 या फिर -2 n टाइम्स होते तो हम उसे -2n या फिर -3n ले। हाँ अगर ये -2 होता ना n टाइम्स, तो -2n आता, ठीक है। सर ऐसे एपी में भी हो सकता है क्या? जैसे अगर एपी में, एपी में हाँ ऐसे एपी में होता तो फिर आप आवाज सही नहीं आ गया।
अब आ रही है क्या? अब आ रही है वीडियो? चलिए ये क्वेश्चन करिए सभी। अब आवाज और वीडियो आ रही है दोनों? चलिए करिए। दिवाली की छुट्टियों पे कोई घूमने तो नहीं जा रहा कहीं? घूमने उमने के भी प्लान होंगे लोगों के। अलग नहीं निकालना है, कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करना है सिब्रा पे कि वो जीपी बन जाए। वॉइस आवाज नहीं आ रही है ना? आवाज आ रही है क्या सभी को? आवाज आ रही है? चलिए चलिए, यहाँ पर हिंट दे रहा हूं मैं। हिंट चाहिए क्या इसका? हिंट ये है कि 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए और फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 कॉमन लेके 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई भी करोगे, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। आशीष बोल रहा बम फोड़ना है बस पड़ोसी के घर के अंदर। ऐसा फेंक दोगे क्या पड़ोसी के घर पे? सम फाइंड करना है, सम। अबे सम फाइंड करना है आपको इस सीरीज का। 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेने के बाद 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या स्टार्ट करेंगे ऐसे? नहीं चमक रहा है क्या आप लोगों को? चमक रहा है क्या? आगे क्या करना है? सर नहीं आता है। छाती बम कौन सा होता है आशीष? छाती बम ये कौन सा बम है? सुतली बम होता है ना एक। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं हम, सारी टर्म्स है 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 9 से सारी टर्म्स को यहाँ डिवाइड कर दिया और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? अब वही करना है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि 9 को हमने क्या लिख लिया था 10-1 और 99 को 10² - 1, इसको 10³ - 1, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक। तो ये तो आपका 1/3 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? स्प्लिट कर देंगे तो 10/19 - 1, यहाँ से 10² - 19 सॉरी अपॉन 19 और ये -19², तो ये 10³/19³ - 1/19³, इस तरीके से चलता जाएगा ये। तो देखो एक सीरीज आपकी जीपी में बन गई 10/19 में, जो प्लस वाली सीरीज बनेगी आपकी, और एक जो सीरीज बन गई वो आपकी क्या में बन गई? नेगेटिव में बन गई। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लें, इधर 1/19 आएगा, वो भूल गया था मैं, तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, तो इसका सम निकाल लेते हैं, इसका सम निकाल लेते हैं, ये आगे तक आएगा। ठीक है, ये आगे तक चलेगा आपका। तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल लेते हैं और इस इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है क्या? तो इसका क्या आएगा? फर्स्ट टर्म 1 -
आर, तो आर कितना है 10/19, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। और इसका क्या आएगा आपका फर्स्ट टर्म 1/19 और 1 माइनस आर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो देखो 19 से 19 तो ये कटेगा आपका, एलसीएम लोगे तो इधर 10 बचेगा और इधर 9 बचेगा, और इधर 19 से 19 कटेगा एलसीएम लेने के पर, और इधर 18 बचेगा ये, ठीक है। अब क्या करें, अब 9 कॉमन ले लें, 9 डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें तो 10 आएगा और इधर हाफ आएगा, ठीक है, यही आएगा। और ये हो जाएगा 20, तो ऊपर बचेगा 19 और ये हो जाएगा 27/2। एस कितना आ जाएगा 19/54, कितना आ जाएगा 19/54। क्लियर है क्या? हाँ, नर्चर कोर्स के बाद आपका एंथूज स्टार्ट होगा। एंथूज मतलब 12th। कितने 12th अभी से ही स्टार्ट कर दें क्या? बहुत जल्दी है क्या 12th पढ़ने की आप लोगों को? सर नहीं बोलिए। यहाँ पर मतलब ऊपर करिएगा थोड़ा सा। जो और थोड़ा। हाँ बोलिए। सर यहाँ पर 10/19 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर बाय 19 स्क्वायर माइनस 1 बाय 19 स्क्वायर क्यों होगा? वहाँ पर भी तो -1 कर सकते हैं ना, वो कहाँ पे? सर इसके ऊपर है थोड़ा। नहीं सर यहाँ नीचे ही है। हाँ तो ये देखिए, आपको आपने इसके इस 9 को 10 माइनस 1 लिख दिया, इस 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, और इस 999 को 10 क्यूब माइनस 1 लिख दिया। फिर हमने इस टर्म को डिवाइड कर दिया ना 19 से, तो ये 10/19 और ये -1/19, इसको डिवाइड किया तो 10 स्क्वायर अपॉन 19 स्क्वायर, इधर से ये -1/19, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो, और इससे डिवाइड कर दिया तो ये 10 क्यूब अपॉन 9 क्यूब माइनस 1/19 क्यूब। तो एक तो प्लस में आपकी जीपी मिल गई, एक ये वाली, ये 10 वाली 10/19 वाली, और एक माइनस में जीपी मिल गई आपको। तो 10 प्लस वाली को एक साथ लिख लिया, माइनस यहाँ से कॉमन लेके माइनस वाली को एक साथ लिख लिया। तो यहाँ से इसका सम निकाल लिया इनफाइनाइट जीपी का, यहाँ से इसका सम निकाल लिया इनफाइनाइट जीपी का, तो वहां से इसे कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से ये आ गया। ये सर आ गया समझ में। थर्ड लास्ट स्टेप देखिए, ये आपकी देखिए इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है 10/19 है फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो 10/19 है, 10/, इससे डिवाइड कर देंगे कॉमन रेशियो 10/19 ही आएगा, तो a/1 माइनस आर, तो a/1 माइनस आर ये यहाँ आ जाएगा, और इसकी फर्स्ट टर्म 1/19 है और कॉमन रेशियो 1/19 है, तो इसमें a/1 माइनस 1/19 आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 19 माइनस 10 आएगा तो वो 9 आएगा, और अपॉन में 19 है और इसके जो अपॉन में 19 है वो कट हो जाएगा, तो ऊपर 10 बचेगा, तो 10/9 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 19 माइनस 1 18 आएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में 19 है और इसका जो डिनोमिनेटर में 19 है वो कट जाएगा। फिर यहाँ से 9 हमने कॉमन ले लिया है दोनों टर्म से, ठीक है, डिनोमिनेटर से 1/9, और यहाँ से 1/9 कॉमन ले लिया, तो 1/9 कॉमन आ जाएगा आपका, इधर 2 बचेगा, 1/9 कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 20 माइनस 1 19/54, इस तरीके से। क्लियर है क्या? आयुष कुछ बोल रहा है। आयुष क्या बोला? बस दिवाली आए पाकिस्तान जाके बमों की बारिश और पाकिस्तान बूम। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या किया? हाँ, ये आ गया ना समझ में? अभी मैंने समझा दिया सभी को, ठीक है। हाँ चलिए, आयुष पूछिए क्या दिक्कत है, किसी को डाउट है? चलिए आगे बढ़े, क्या फिजिक्स में उड़ रहा है? क्या उड़ रहा है? रॉकेट उड़ रहा है क्या फिजिक्स में? रॉकेट उड़ रहा है क्या फिजिक्स में?
चलिए स्टार्ट करें आप। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पढ़ा था, नेक्स्ट आप प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसमें लिखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, इसको समझते हैं। पहले लिख लीजिए और लिखते समय इसको पढ़ते भी जाइए, इसे समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इन ए जीपी प्रोडक्ट ऑफ kth term from beginning and kth term from the last is always constant, which is equal to product of first term and last term, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी एक जीपी है, ठीक है, आपकी एक जीपी है, इफ एन जीपी प्रोडक्ट ऑफ kth term from beginning and kth term from last is always constant, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा, जैसे हमने एपी में क्या देखा था, एपी में हमने देखा था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम जो होता है, और सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का जो सम होता है, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और किसके इक्वल होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म के इक्वल होता है। यहाँ पर क्या होता है इसमें कि आपकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और किसके इक्वल होता है? फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें हम इस तरीके से लिख देंगे कि kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और kth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो kth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगी? n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। ये हमने वहां भी देखा था, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। इसे अभी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ लेंगे, मतलब रियल लाइफ मतलब एक जीपी से समझ लेंगे। जैसे देखिए सभी यहाँ पर देख लीजिए, एक जीपी है 1 2 4 8 16 32, ठीक है, 64, इस तरीके से एक जीपी है। सभी देखिए कि इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, इसकी सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम, इसकी थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम, क्या ये कांस्टेंट आ रहा है? मतलब ये बराबर आ रहा है क्या? देखिए फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का सम कितना आ रहा है? 64। और सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम कितना आ रहा है? वो भी 64 आ रहा है। थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम भी आपका कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। अब जो फोर्थ टर्म है उसमें उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो ये कांस्टेंट होता है। सॉरी मैं बार बार सम बोल दिया मैंने, सॉरी गलती से मैंने सम बोल दिया। प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट सॉरी, ठीक है, मैंने गलती से सम बोल दिया है। क्या आएगा? प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, और सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट आएगा। जैसे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आपका 64 आ रहा है, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का आपका प्रोडक्ट भी 64 आ रहा है, और थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी आपका 64 आ रहा है, ठीक है। मैंने गलती से बोल दिया था, आपका सम प्रोडक्ट है, ठीक है, हम प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी हमने प्रॉपर्टी देखी, ठीक है, कि आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। इसी तरीके से आपकी स्टार्टिंग से जो टर्म्स है, हाँ इटसेल्फ ओनली, हाँ मिडिल टर्म का हमने खुद से मल्टीप्लाई कर लिया, तो वो उसी के इक्वल आएगा जो आपके, अगर हाँ ठीक है, अगर और टर्म्स है तो एक बीच में टर्म आपकी बच जाएगी। हाँ मतलब उसी मिडिल टर्म का उससे खुद से ही मल्टीप्लाई करना है हमको, स्क्वायर खुद से ही, हाँ स्क्वायर कर देना है बेसिकली मिडिल टर्म का, ठीक है। अगर कोई है अगर मिडिल टर्म तो, ठीक है, क्लियर है क्या?
नेक्स्ट जैसे हमने देखा था, जैसे हमने एपी में क्या देखा था, जैसे हमको 3 टर्म अगर एज्यूम करनी होती हैं, उसी क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाता है कि सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एन एपी इज समथिंग, तो हम उसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एपी में 3 टर्म्स को कैसे एज्यूम करते हैं, a माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, तो अगर जीपी में अगर आपको कभी प्रोडक्ट बोला गया क्वेश्चन, देखो हमेशा हम ये एज्यूम नहीं करेंगे, जो मैं भी लिखाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में उसने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers which are in GP is this, सम कुछ दे दिया उसने प्रोडक्ट, तो हम अगर 3 नंबर को किस तरीके से एज्यूम करेंगे वो हम देखेंगे कि जीपी में हम किस तरीके से 3 नंबर को एज्यूम करें। नहीं, एपी में इनफाइनाइट सम नहीं होता हरिओम, सिर्फ जीपी में ही होता है। 3 numbers इन जीपी हम क्या एज्यूम करेंगे, a अपॉन आर, a एंड ए आर। 3 नंबर जी पे हम ये एज्यूम करेंगे, a अपॉन आर, a एंड ए आर। अगर 3 नंबर अगर आपको एज्यूम करने हैं, ठीक है, तो हमेशा हम यही एज्यूम नहीं करेंगे, एक बात का ध्यान रखें, हमेशा हम यही एज्यूम नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन जीपी इज दिस, उसने कुछ दिया प्रोडक्ट, तो हमेशा हम सिर्फ यही नहीं करेंगे, आप ये भी कर सकते हैं कि ए आर स्क्वायर ये भी तो जीपी में है, ठीक है, तो इस तरीके से भी हम एज्यूम करेंगे। ये जब करेंगे जब अगर उसने बोला है कि प्रोडक्ट आपका ये है 3 नंबर का, तो प्रोडक्ट अगर बोला है तो यहाँ से देखिए अगर तीनों नंबर का प्रोडक्ट कर दें तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्यू बजाएगा, तो डायरेक्ट ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी, तो वो हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। हाँ, कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए है देव शर्मा, कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए ही है, ठीक है। 3 numbers which are in GP वो ये कंसेक्यूटिव। 5 numbers क्या होंगे, ए आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। ये 4 नंबर ये आ जाएंगे। 6 नंबर अगर एज्यूम करना है तो ये आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, सिर्फ कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए होगा देव शर्मा। कर लिया नोट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, if each term of a GP be raised to the same power, then resulting series is also a GP। ठीक है, जैसे अभी ये क्वेश्चन में भी देखा था हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि जो आपकी जीपी थी उसके सारी टर्म्स का स्क्वायर कर दिया, हमने सारी टर्म्स को सेम पावर से रेज कर दिया, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बन रही थी वो भी एक जीपी बन रही थी। तो वही है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक आपकी जीपी है उसकी सारी टर्म्स को आप सेम पावर से रेज कर दें, ठीक है, तो आपकी जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगी वो भी एक जीपी में बनेगी। हाँ शिवरापित सही बोल रहे हो आप, वो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी आपकी जीपी ही बनेगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 1 2 4 8 इस तरीके से आपकी एक जीपी है, ठीक है, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, इसके सारे टर्म्स का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा 1 4 और इधर कितना आएगा आपका 16 और 64, तो क्या ये भी एक जीपी है? बिल्कुल है। इसमें देखिए आपको फर्स्ट वाली इसमें ए 1 आ रहा था और आर 2 आ रहा था, अब इसमें ए कितना आ रहा है 1 और आर कितना आ रहा है 4, तो ये भी एक आपका क्या है जीपी में है। तो अगर आपने एक जीपी है उसका स्क्वायर कर दिया सारे टर्म्स का, तो एक रिजल्टेंट सीक्वेंस जो मिल रही है वो भी आपकी एक जीपी में ही मिल रही है, ठीक है। तो अगर सारी टर्म्स की आप सेम पावर से रेज कर देंगे, जैसे अगर मैं क्यूब कर दूं या पावर 4 रेज कर दूं, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगी वो भी आपकी एक जीपी में आएगी। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी
हाँ सेम, ए सेम रहे जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर अभी स्क्वायर किया था मैंने, ए 1 था इसलिए ए सेम है, ठीक है। ठीक है, ए अगर फर्स्ट टर्म आपकी 2 होती फिर मैं स्क्वायर करता तो वो 4 हो जाता, ठीक है। इफ ईच टर्म आ रही है क्या अब आवाज? अब आवाज आ रही है क्या? अब ठीक है क्या? अब ठीक है क्या पब्लिक, बताइए। ऑल सेट। चलिए देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, if each term of a GP be multiplied or divided by the same non-zero quantity, then the resulting sequence is also a GP. ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। जैसे अगर एक GP है, ठीक है, और उसमें अगर आपने नॉन जीरो क्वांटिटी, ठीक है, जीरो नहीं, जीरो से मल्टीप्लाई और डिवाइड, जीरो से डिवाइड तो कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरी आपकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, 0 0 आ जाएगा, तो वो जीपी नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। तो अगर नॉन जीरो क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी टर्म्स को जीपी की, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगी वो भी आपकी एक जीपी में आएगी। ऐसे इसी से देख लेते हैं, ये आपकी जीपी है, ठीक है। ये तो अगर मैं आप इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा, 2, और इधर 4 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, इधर आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ये 32 हो जाएगा और ये 64 आ जाएगा। तो आपकी रिजल्टेंट सीक्वेंस भी जो रहेगी वो भी आपकी जीपी में रहेगी, रिजल्टेंट सीक्वेंस जो रहेगी वो भी आपकी जीपी में रहेगी, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट से अगर आप सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किसी कांस्टेंट से अगर आप सारी टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी आपकी जीपी में ही रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। हाँ ए तो बदल जाएगा आपका, आर्यन बिल्कुल बदल रहा है। ए देखिए पहले 1 था, अब आपका ए क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और कॉमन रेशियो भी देखिए, पहले आपका 2 था, अब कॉमन रेशियो तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। कॉमन रेशियो तो आपका सेम ही रहेगा अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बाद में आपका कॉमन रेशियो भी सेम ही है, ठीक है। देखो आशी सब्ट्रैक्ट ऐड करने पर आपका नहीं बनेगा जीपी, जरूरी नहीं है जीपी बने, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी खत्म कर लेते हैं फिर डिस्कशन कर लेंगे। प्रॉपर्टी 2-3 प्रॉपर्टी और बची हैं, ठीक है। अच्छा 1.75 की स्पीड से आती है मेरी वॉइस, वो थोड़ा सा लैग हो जाता होगा ना नेट की वजह से, तो फिर वो एकदम से आवाज आती होगी, पूरी बहुत स्पीड में आवाज आती होगी। देखिए इफ A1 A2 A3 and B1 B2 B3 B2 GPs of common ratio R1 and R2 respectively, then A1 B1 A2 B2 and A1 B1 A2 B2 A3 upon B3
will also form a GP. Common ratio will be R1 R2 and R1 upon R2 respectively. तो दो जीपी को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया या फिर दो जीपी को आपने डिवाइड कर दिया तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगी वो भी क्या होगी, एक जीपी में होगी। अगर आपने मल्टीप्लाई किया है दो जीपी में तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस, जो रिजल्टेंट जीपी आएगी उसका कॉमन रेशियो R1 इंटू R2 होगा। अगर आपने डिवाइड किया है दो जीपी को तो रिजल्टेंट जो जीपी आएगी उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो R1 अपॉन R2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी, हाँ वानी कोई डाउट है क्या आपको? सर दोनों जीपी एक साथ होंगे या अलग अलग? नहीं, बिल्कुल अलग अलग होंगे। अलग अलग जीपी एक साथ होंगे, मतलब हर एक टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रिजल्टेंट, हाँ K0 तो डिवाइड नहीं कर पाओगे। अब आप हैंड रेज कर दीजिए। वानी आप जो बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अलग अलग, हाँ वानी बोलिए। सर जैसे यहाँ पर दो जीपी है ना, A1 A2 A3 और फिर B1 B2 हाँ B3। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर जब A1 B1 है तो मतलब वो दोनों जीपी एक साथ मर्ज हो जाएंगे। हाँ मतलब आपने A1 को B1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर Yes, A2 को sir. B2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, A3 को B3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी ये रिजल्टेंट जो जीपी बनेगी ये वाली। ठीक है, इसका Yes, sir, फर्स्ट टर्म आगे। ये होगा, सेकंड टर्म ये होगा। ठीक है, Yes. विधि देख लीजिए। आपकी एक जीपी है A1 A2 A3 और B1 B2 B3 2 जीपीस हैं। ठीक है, और इनका कॉमन रेशियो आपका R1 R2 है। तो आपने ये जीपी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब A1 B1 इसके साथ इससे मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म को सेकंड साइड में मल्टीप्लाई, तो आपकी ये जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगी वो भी एक जीपी में बनेगी। या फिर आपने क्या कर दिया, दो जीपी को डिवाइड कर दिया, मतलब A1 अपॉन B1, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर दिया, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3, तो ये भी आपकी एक जीपी बनेगी अगर आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। इन ए पॉजिटिव जीपी every term except first is equal to square root of product of its two terms which are equidistant from it, इसको पढ़िए। ठीक है, क्या बोला, इन्हें पॉजिटिव जीपी, एक पॉजिटिव जीपी है आपकी। ठीक है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, पॉजिटिव है। बेसिकली पॉजिटिव जीपी का कॉमन रेशियो आपका पॉजिटिव होगा। इन्हें पॉजिटिव जीपी एवरी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म is equal to square root of the product of its two term which are equidistant from it। ठीक है, ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं इस तरीके से कि एक जीपी है 1 2 4 8 16 32 64 128 इस तरीके से। ठीक है, तो आपने कोई एक नंबर उठाया 8। ठीक है, मान लीजिए ये नंबर उठाया आपने, तो इससे इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी नंबर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर जो नंबर है, मतलब पहले राइट में फर्स्ट जो नंबर है
और लेफ्ट में जो फर्स्ट नंबर है तो इसके इक्वल डिस्टेंस पर एक ही नंबर ये, और राइट में नंबर आपका फर्स्ट, अगर एक डिस्टेंस पर देखें, वन इंटरवल के बाद देखें तो ये नंबर है, और लेफ्ट में ये नंबर है। तो अगर इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लें आप, ठीक है, 4 इंटू 16 का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लें तो आपको वो वही नंबर मिलेगा जिस नंबर से आप इक्वल डिस्टेंस पर टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर दो डिस्टेंस मतलब एक छोड़ के जाएं, सेकंड नंबर पे ये नंबर है देखिए 32, और यहाँ से अगर आप एक छोड़कर जाएं तो ये नंबर आ रहा है 2, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, अगर आप 2 और 32 को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लें तो आपको वही नंबर 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 32 इक्वल टू, ये इसका अंडर रूट लें तो वही आ जाएगा। तो मतलब ये बोल रहा है कि इन ए पॉजिटिव जीबी each term except first is equal to square root of product of its two term which are equidistant। मतलब इस टर्म के इक्विडिस्टेंस पर अगर आप टर्म लेंगे लेफ्ट और राइट में, तो वो जो टर्म्स का आप मल्टीप्लाई करोगे उसका अंडर रूट लोगे तो आपको वही टर्म मिल जाएगी। जैसे 8th के आपने फर्स्ट टर्म लिया, 8th के राइट में आपने फर्स्ट टर्म लिया, और 8th के लेफ्ट में आपने फर्स्ट टर्म लिया, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे लेना है। इक्वल डिस्टेंस मतलब अगर फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो इधर भी आप फर्स्ट टर्म लोगे, तो इक्वल डिस्टेंस पे अगर आपने ये राइट में फर्स्ट टर्म लिया और लेफ्ट में फर्स्ट टर्म लिया और इन दोनों का प्रोडक्ट किया आपने और उसका अंडर रूट लिया तो वो वही टर्म मिल जाएगा आपको 8, ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए सेकेंड टर्म लिया राइट में और लेफ्ट में सेकेंड टर्म लिया तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लोगे तो वही टर्म आ जाएगा। या फिर आपने थर्ड टर्म लिया, मान लीजिए थर्ड टर्म आपका 1 आएगा, थर्ड टर्म लिया आपने ये 1 लेफ्ट में और राइट में थर्ड टर्म आपका 64 हो जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके अगर आप अंडर रूट लोगे तब भी आपका वही आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, फिर होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी बची है, ठीक है। एक्सेप्ट फर्स्ट मतलब देखो फर्स्ट के आगे तो कोई, फर्स्ट के लेफ्ट में तो कोई नंबर नहीं है ना राजवीर, तो आप कौन सा लेफ्ट में नंबर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और बची है वो देख लेते हैं कि मान लीजिए इफ A1 A2 अप टू AN इन ए GP, A1 A2 A3 AN आपकी GP में है ऑफ नॉन जीरो नॉन नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। देन log A1 log A2 log AN are in is an AP, ठीक है। एंड वाइस वर्सा। देखिए समझ लीजिए इसे कि अगर आपकी एक GP है A1 A2 AN, इस तरीके से एक GP है A1 A2 AN इन ए GP ऑफ नॉन जीरो नॉन नेगेटिव टर्म्स, फिर आपने क्या किया, इन सारे नंबर्स का जो टर्म्स है आपकी GP में इनका लॉग ले लिया। अगर सारे टर्म्स का लॉग ले लिया फिर लॉग में एक सीरीज आई, तो लॉग में एक जो सीरीज आएगी वो सीरीज आपकी AP में होगी अगर आपके नंबर्स, ठीक है, अगर आपके नंबर्स इस तरीके से GP में है तो आपने क्या किया, सारे नंबर्स का लॉग ले लिया, log A1 log A2 इस तरीके से log AN तक, तो आपकी जो नई सीरीज जो आएगी लॉग में वो आपकी क्या किस में रहेगी, AP में रहेगी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपकी ये 2 4 8 GP में है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसका लॉग ले लिया, इन सारे जैसे A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ठीक है। तो ये जो 3 टर्म्स है आपकी वो GP में है, फिर आपने क्या किया, इन तीनों टर्म्स का लॉग लिया, तो log 2 और log 4 और log 8 ये आएगा, ठीक है। तो log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 log 2, यहाँ से क्या आएगा 2 स्क्वायर, इसको 2 स्क्वायर लिख के स्क्वायर बाहर आ जाएगा आपका इस तरीके से, और यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 3 log 2। तो क्या ये AP में है, क्या ये AP में है, क्या ये AP में है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। देखिए इसमें अगर आप log 2 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा, इसमें log 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, AP में आ जाएंगे इस तरीके से,
ठीक है। हाँ 5 पाउंड मैक्स है फर्स्ट एंड लास्ट। हाँ लास्ट भी होना चाहिए देव शर्मा, क्योंकि लास्ट के राइट में भी कोई आपको टर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 7th में देख लीजिए, अगर आपकी टर्म्स एपी में है, सॉरी जीपी में है अगर आपकी टर्म्स, और अगर आपने लॉग ले लिया और लॉग जो आएगा आपका, लॉग में जो सीरीज आएगी वो आपकी एपी में होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा 2, 4, 8 आपकी जीपी में थे, फिर आपने लॉग लिया इनका, तो जो लॉग में जो सीरीज आई वो आपकी एपी में आई। ठीक है, देखिए log 2 इसमें ऐड कर दिया तो 2 log 2 इसमें ऐड कर दिया तो 3 log 3 ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो होमवर्क में बता देता हूं आपको। ये होमवर्क जो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का है। ठीक है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। पहले भी दिया हुआ है होमवर्क, वो भी करना है, ये भी करना है। एक मिनट। ये ठीक है, ये होमवर्क है आपका। चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए लॉग में कहां तक हो गया है? हाँ बोलिए प्रियांश। प्रियांश बोलिए। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। प्रॉपर्टी से पहले तो आपने एक बार क्वेश्चन कराया था, वो दिखा दिया। कौन सा? प्रॉपर्टी से पहले क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज के पहले ये देख लीजिए, प्रॉपर्टीज से पहले ये क्वेश्चन। हाँ इसमें जो थर्ड जो स्टेप है ये 10/19, इसमें सम का फॉर्मूला यूज किया। ये आपके इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला यूज किया ना। इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। तो a आपकी 10/19 है और कॉमन रेशियो आपका 10/19 है। ठीक है, चलिए बताइए O2 में लॉगरिथम की O2 स्टार्ट करनी है क्या? अच्छा, इसके सॉल्यूशन में अपलोड कर दूंगा, हैंड रिटन जो सॉल्यूशन है ना इसके लॉगरिथम के, वो मैं अपलोड कर दूंगा आपको आज रात में। ठीक है, हाँ आर्यन बोलिए। सर 5th 6th प्रॉपर्टी दिखा दीजिए, वो मैं लिख नहीं पाया था। तो ये आपको मिल जाएंगे ना नोट से, बाद में लिख लेना आप। ओके सर। ठीक है, चलिए रेस लॉगरिथम डिस्कस नहीं करनी है क्या? लॉगरिथम S2 क्या डिस्कस करनी है लॉग में क्या डिस्कस करना है? जल्दी जल्दी बताइए। S2, चलिए S2 बताइए। S2 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए S2 बताइए। S2 फर्स्ट क्वेश्चन।
if a and b are real numbers greater than 1 for which satisfy the positive numbers, then value of log b to the base a. log b to the base a देख लीजिए, ये आपका S2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। a and b are real numbers ये ठीक है। फाइनल लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू 2 भी देख लेंगे, 2 भी देख लेंगे, ठीक है, 2 भी देख लेंगे। यहां से देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, बेस चेंज, अगर हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाएं यहाँ पर, आपका क्या आएगा, लॉग क्या आ जाएगा, c टू द बेस a, और ये हो जाएगा log b टू द बेस c, ये हो जाएगा, ठीक है। 9 log c टू द बेस a भी हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए log LCM लेंगे ये हो जाएगा, और यहाँ से LCM लेंगे तो आपका a c ये हो जाएगा, यहाँ से आपका ये आ जाएगा log a टू द बेस c, और ये हो जाएगा log b टू द बेस c, ये हो जाएगा 9 log c टू द बेस a भी हो जाएगा। यहाँ से अगर आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या हो जाएगा, सी ए बी ये आ जाएगा, और यहाँ से आपका, एक मिनट, यहाँ से आपका 9 log सी और ए बी ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका नीचे क्या बनेगा, log ए बी टू द बेस सी और log 9 log सी टू द बेस ए बी, इधर log ए टू द बेस सी और इधर log b टू द बेस c। तो देखिए ये जो आपका बन रहा है log, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log c टू द बेस ab का स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाके देखिए ये हो जाएगा आपका 2 log c ab, और इसको भी, इसको इधर ले जाइए, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, log b टू द बेस c, और इसका रेसिप्रोकल आपका ये हो जाएगा log ab टू द बेस c, ये ठीक है। फिर क्या होगा, ab are real numbers greater than 1 which there exist positive real numbers different from 1, ठीक है। then largest value of log b to the base a, log b to the base a की लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, एक, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका log ab टू द बेस c, और ये हो जाएगा 9 log a टू द बेस c, और ये हो जाएगा log b टू द बेस c, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से ये तो स्क्वायर हो जाएगा आपका, log a b टू द बेस c का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 log a टू द बेस c इंटू log b टू द बेस c, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से आप अगर देखें, ये log a टू द बेस c प्लस log b टू द बेस c ये हो जाएगा, और ये 9 लिखा हुआ है ये, और इंटू log b टू द बेस c, तो इसको आप ऐसे x मान लें, इसको x मान लें और इसको y मान लें, ठीक है। तो ये x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9xy लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर इसको फर्दर स्क्वायरिंग करके आप फिर सॉल्व करना, फर्दर स्क्वायरिंग पर करके इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे आप, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4xy, ठीक है, 9xy, इस तरीके से ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5xy, ठीक है। फिर इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना के इसे आगे प्रोसीड करिएगा। हरिओम बोलिए। हरिओम बोलिए। सर इस क्वेश्चन में इसका थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया। क्या इसका ये है कि फाइंड लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है आपको b टू द बेस a की, तो या तो आप ऐसा करो कि कहीं से हम ऐसा मैनिपुलेशन कर दें कि बेस c आपका क्या हो जाए, बेस c आपका हट जाए, तो इस आप ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट, आपका जो लिखा हुआ है ना log c टू द बेस a और log c टू द बेस b, और ये लिखा है log c टू द बेस ab, तो देखिए यहाँ से अगर मैं ये लिख दूं log c टू द बेस a
और इसमें बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दूं मैं। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी इस तरीके से कि log c टू द बेस a और इसको log c टू द b टू द बेस a आ जाएगा, और यहाँ 9 log c टू द बेस a और log ab टू द बेस a। तो यहाँ से ये देखो c वाला मैं पूरा काट सकता हूँ ऐसे, तो अब ab में आपकी एक रिलेशन मिल जाएगा ab में, ठीक है। फिर आप क्या करना, ये सभी कर सकते हैं, log b टू द बेस a को t पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये t हो जाएगा, और 9 और यहाँ से देखो ये 1 प्लस t होगा, 1 प्लस t, ठीक है। तो इधर से फर्दर सब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा हाँ सर, इसके बाद तो हो जाएगा। 9। अब कर लोगे ना इसको? हाँ सर, नहीं मैं सर यूँ पूछा था, इसका थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया ऊपर क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपको c कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर मतलब ग्रेट अदर देन 1। तो फिर आपको बताइए इसकी मतलब मैक्सिमम वैल्यू log b टू द बेस a की वैल्यू क्या हो सकती है। c आपका बेसिकली वेरिएबल है, तो c पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो जो आपका वैल्यू आएगी c पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मतलब आपको c को एलिमिनेट करना है किसी भी तरीके से। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट S2 का बताइए। S2 का सेकंड भी है क्या सर? 2 देख लीजिए, 2 तो बहुत इजी है। 2 में आप क्या करिए, बेस चेंज करिए, ये लिखा हुआ है आपका, ऊपर ले जाइए, देखो अगर आप ऊपर ले जा रहे हैं न्यूमरेटर में से, तो बेस आपका क्या हो जाएगा 2006 टू द पावर 6 हो जाएगा, इधर ये 5 आएगा और ये 2006 टू ये आ जाएगा। यहाँ से देखो ये जो पावर है ये 1/6 में, ये 6 जो आपकी पावर है बेस की, ये डिनोमिनेटर में आएगी, यहाँ भी ये डिनोमिनेटर में आएगी, ये जो पावर है आपकी, तो 2/6 आएगा log 4 टू द बेस 2006, और यहाँ से भी आपका बेस आपकी डिनोमिनेटर में आएगी, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कितना आ रहा है, हाफ, यहाँ से भी कितना आ रहा है, हाफ, तो ये हाफ अगर कॉमन ले लें अंदर आपका ये बचेगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप क्या करिए, इसे log 2006 जो है आपका, ठीक है 6, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये क्लियर है क्या? गलत कर दिया है क्या? 3/6 हाफ, अच्छा ये 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, ओके ओके, ये 3 आएगा। चलिए इसको इतना ही रहने दीजिए, यहीं रहने दीजिए, ठीक। तो ये 2/6 ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी गलती हो गई थी, यहाँ पर देख लीजिए, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये यहाँ से 1/6 कॉमन लीजिए, इस तरीके से कीजिए, इसे 1/6 कॉमन लीजिए, और ये इधर आ जाएगा ये आपका, और ये 3 ये इधर आ जाएगा, ये ठीक है। तो इसको अब इसको पावर में ले जाइए, इसको इस पावर में ले जाइए, तो इधर हो जाएगा आपका log 2006 टू द पावर 4, ये हो जाएगा log 2006 बेस आपका है, और इसकी 5 क्यूब, फिर अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो log 4 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब 2006, ये आ जाएगा। 2006 नहीं है, 2000 है, ठीक है, मैं बार बार 6 लिख रहा हूँ, ये 2000 है, ठीक है, आपका ये 2000 है, पावर 6 था, तो ये 2000 है आपका, तो ये भी आपका देखो जो नंबर बन रहा है वो 2000 ही बनेगा, तो 2000 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। देखिए बेस आपका 2000 है, मैं बार बार गलती लिख दे रहा था, ठीक है, इस तरीके से। हाँ बोलिए, आलोक। सर वो जो मतलब जो पावर है log ऑफ 2000 टू द पावर 6, सर 6 हम लोग बाहर निकाल देंगे और फिर वो बेस चेंजिंग थ्योरम यूज कर सकते हैं।
सर 6 को डिनोमिनेटर में ही रहने दें। यहाँ से हाँ 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 हाँ, यहाँ से यस सर। यहाँ से आप बोल रहे हैं, हाँ कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए S2 का 7 देख लीजिए। 7 में आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, ये दे रखा है। आवाज आ रही है क्या सभी को? और इसकी वैल्यू पूछिए, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछिए। तो ए जो लिखा हुआ है आपका, इसको मैंने बेस 2 ले लिया और चेंज कर दिया, बेस 2 लेके चेंज कर दिया, ठीक है। और log 3 to the base 2 को t ले लिया, log 3 to the base 2 को t ले लिया। तो यहाँ से देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 19 जो लिखा है इसको 3 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये जो 4 लिखा है 12 लिखा है इसको 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये जो होगा आपका, इसको अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 1 + 3t हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी 1 + 2t होगा ये, 1 + 2t, और ये हो जाएगा 2 + t, ठीक है। सिमिलरली बी के साथ भी हम क्या करेंगे, बेस चेंजिंग लगाएंगे बेस 2 के साथ, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे बेस 2 के साथ 24 और 2, और यहाँ से हमने इसे जो t लिया था, इसमें जो मैनिपुलेशन करके अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3t और 3 + t, ये हो जाएगा। अब देखिए आपके पास b की वैल्यू मिल गई t के टर्म्स में, a की वैल्यू मिल गई t के टर्म्स में। अब इसमें पुट कर दीजिए, आप इसमें पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या आ रही है 1 + 2t और 2 + t, और b की वैल्यू क्या आ रही है 1 + 3t अपॉन 3 + t। ये 3 + t, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, वहां से आपको दिख जाएगा। 8 का कौन सा बोल रहे हो आप? 8 का फर्स्ट, ये log का स्क्वायर है, देखिए ये, तो यहां से अगर हम देखें तो इस log हाफ -2 को, इस हाफ को 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, तो वो आगे आ जाएगा, और ये 4x, तो इसका स्क्वायर है, ठीक है। और इधर आपका x² -8/2 = 8, ये आ जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो आपका देखिए यही आ जाएगा, स्क्वायर करने के बाद तो -1 हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद, और ये आ जाएगा। और यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू तो 3 हो जाएगी, log a to the base, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, ये हो जाएगा आपका log x to the base ये, और 2 log x to the ये -3 = 8, इसको इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा log x to the base 2 और 2 log स्क्वायर है, अच्छा इसका ये स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, स्क्वायर चल रहा है इसका, और x to the base ये 11 हो जाएगा। इसको t पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा 2 + t² और 2t = 11। आगे सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है, आगे इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, बाकी का डिस्कशन कल करते हैं, बाय।